जय हिंद भाइयों। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो भी मेरे भाई मैथ में कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को पूरी देखें। 5 सवाल बिल्कुल बेसिक्स हैं जो कि RW मॉक टेस्ट 20 अप्रैल संडे वाले मॉक टेस्ट में यूपी पुलिस में पूछे गए थे। उनका फुल एनालिसिस 5 सवालों का बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ मैंने समझाए हैं। तो भाई बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में अपना कमेंट जरूर बताएं कि सवाल समझ में आए नहीं आए। भाई आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये बोर्ड भी मैंने लगाया है आपके लिए ही। इस पे मैंने बोर्ड पे समझाए हैं आपको 5 सवाल। तो भाई बताना फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा। जो सवाल मैंने समझाए हैं बोर्ड पे, क्या वो समझ में आए हैं या नहीं आए। ठीक है साथियों, बस वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं वीडियो के अंदर। साथियों जैसा कि मैंने स्क्रीन पर सवाल लगा दिया है, सबसे पहले क्या होता है, सवाल को पढ़ा करो पेपर के अंदर। अभी जो मेरे एवरेज भाई हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ना सीखो। जैसा मैंने स्क्रीन पर सवाल लगाया, ध्यान से पढ़ना। सुमन 40 किलो गेहूँ 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है और 30 किलो गेहूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। तो कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है। तो उसे जो मिश्रण बनकर आया है उसे किस हिसाब से बेचना होगा। तो इस सवाल को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आती है सुमन की। किसकी? सुमन ने क्या करा है, 40 किलो गेहूं खरीदा। 40 किलो गेहूं खरीदा। 1 किलो गेहूं के जो रुपया है वो 12.50 रुपए की दर से उसने गेहूं खरीदे। तो भैया टोटल कितने रुपए का गेहूं खरीद लिया उसने। अगर मैं बताऊं पॉइंट उठा के नीचे 1 2 तो 2 जीरो आ गई। जीरो से जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो 125 में जब मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे 20 की जीरो, आंसर को 2, 4 दूनी 8, 8 10 की जीरो, आंसर को 1, कितने हो गए 500। यानी 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलो जो गेहूं खरीदे वो क्या रुपए खरीदे उसने, 500 रुपए के। ये बात समझ में आई। दूसरी लाइन पढ़ो। और उसने 30 किलो गेहूं जो खरीदे हैं वो 14 रुपए की दर से खरीदे हैं। कितने रुपए की दर से? 14। तो 14 तीन कितने होते हैं? 42। यानी 420 रुपए के इतने गेहूं खरीद लिए। तो टोटल कितने रुपए के गेहूं खरीद लिए मुझे ये तो बताओ भैया। 400 500 400 900 और 20 हो गए 920। कितने हो गए? 920 रुपए का उसने माल खरीद लिया। कितना माल खरीदा भैया? 40 किलो गेहूं तो उसने यहाँ खरीदे थे और 30 किलो गेहूं उसने यहाँ खरीदे। तो टोटल कितने किलो हो गए? 70 किलो। लेकिन रुको 1 मिनट, 70 किलो गेहूं खरीद लिए उसने इतने रुपए के। अब सवाल ने एक बात बोली है कि 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए। भैया 5% का लाभ तो प्राप्त कराओ पहले से। मुझे एक बात बताओ, 5% की वैल्यू क्या होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा। यानी कि 21/20। 21/20 कितने किलो गेहूं है? 70 किलो। इसने पूछा है 1 किलो। 1 किलो किस हिसाब से बेचेगा? तो नीचे कितना आ गया? 70। 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 7 दाम 70, 7 तिया 21। कोई दिक्कत? ये 2 से काट दो। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। अब 46 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 40 में 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 3 18 की 8, हासिल को 1, 3 चौक 12 1 13 बटे नीचे है 10। जब हम 138 में 10 का भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कितना होगा इसका? 13.80। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा इसका? राइट। समझ में आया? ये पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक से बताया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? मल्टीप्लाई जल्दी कर दो, यही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आ गया तो भाई लाइक कर देना, बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लगा दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सब एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। बड़े ध्यान सुनना। अगर मैं इसका तुम्हें बेसिक बताऊं, क्या बताऊं? बेसिक। तो भाई बेसिक इसका बहुत लंबा तरीका है बेसिक का। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। क्या बताऊंगा? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म बड़े ध्यान से पहले सवाल को एक बार पढ़ लो। इसने बोला है जब 22 39 56 और 107 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए। क्या घटाया जाए? x। तो प्राप्त संख्या इसी क्रम में क्या होंगी? समानुपाती होंगी। उसके बाद बोला यदि x + 3 3x - 7 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। सबसे पहले बताओ मध्य अनुपाती क्या होता है। भाई मैं तुम्हें बताना हूँ, मध्य अनुपाती जो होती है, ध्यान से सुनना। अगर a नाम के b नाम की कोई भी 2 संख्या है, अगर मैं तुमसे कहूं कि मध्य अनुपाती क्या चीज है, तो मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a b।
ये बात याद रखना मेरी। अभी आगे पूछूंगा ए बी अंडर रूट के। अब अगर 22 में से 39 में से 56 में से 107 में से ये 4 संख्याएं हैं, इनमें से मुझे x घटाना है। क्या घटाना है? x। बड़ा ध्यान सुनना, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं तुम्हें। मुझे इसमें से x घटाना है, यानी x एक क्या होगी? x एक वैल्यू होगी जो इसमें से घटाई जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। सवाल ने यही तो बोला है, यही बोला है ना। तो उसने क्या बोला है? तो x + 3x - 7 का मध्य अनुपाती, ये बात बोलिए। यानी इनने इसका मध्य अनुपाती पूछा है। जब इसका मध्य अनुपाती पूछा है तो सवाल क्या हो जाएगा? अंडर रूट के ये तो मिट भी नहीं है ना, x + 3 और 3x - 7, इसका तो मध्य अनुपाती पूछेगा। एक मिनट को बस मैं बता दूं, सही सुन। इसका मध्य अनुपाती निकालना। इसका मध्य अनुपाती निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू रखनी होगी। क्या रखनी होगी? वैल्यू। एक बात बताओगे मुझे ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं 1 में, तो 3 एकम 3 में जब मैं 7 घटाऊंगा तो -4 आएगा। और अंडर रूट में -4 आ गया तो वो संख्या क्या हो गई भैया? वो संख्या हो गई काल्पनिक। यानी इसका जो x का मान कभी 1 नहीं हो सकता। x का मान 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगर मैं x का मान 2 रखूं, क्या रखूं? 2, तो 3 दूनी 6। अगर मैं 6 में से 7 घटाऊं भैया, यहाँ भी क्या चला गया? यहाँ भी ये क्या चला गया? काल्पनिक चला गया, क्योंकि -1 आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 3 रख कर देखो। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 3 मैंने यहां रखी, 3 और 3 कितने हो गए? 6। बीच में मल्टीप्लाई है, 3 तिया 9 में तो 7 घटाएंगे 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी अंडर रूट के 12 आ गई। अब अंडर रूट के 12 भैया बाहर नहीं निकल सकते अंडर रूट से। तो अगर हम आंसर देख रहे हैं 12 है, 8 है, 10 है और 14 है, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट के 12 आ रही है, मतलब x = 3 पर इसका मान नहीं निकल रहा। तो x = 3 पर भी इसका क्या नहीं हुआ? आंसर नहीं हुआ। अब हम x की वैल्यू रख कर देखेंगे 4। भाई बेसिक से बता रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, इसलिए सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे समझाने का औचित्य है, वरना सवाल तो 1 सेकंड में कर दूंगा। ठीक है, x की वैल्यू 4। अगर मैंने x की वैल्यू 4 रख के देखी, यहाँ पे क्या रख के देखी? 4। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 तिया 12, 12 में जब मैं 7 घटाऊंगा तो कितने बचे? 5 और 7 पंजे हो गई 35। भैया 35 भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकला है। जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकला तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? बिल्कुल ना आवे। तो भैया ये आंसर भी इसका नहीं हुआ। अब मैं x बराबर रख के देखूंगा 5। क्या रख के देखूंगा? x बराबर 5। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। और 5 तिया 15, 15 में 7 घटाए कितने आ गए? 8। उरे भाई, और 8 × 64, और 64 जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8। और देखो सवाल में भैया ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो गया 8। समझ में आया सवाल? अब तुम क्या होगा भैया, तुमने तो हमें इतनी मिनट लगा दी। तो अब देखो मैं कैसे करता इस सवाल को पेपर के अंदर। मैं सीधा क्या करता, मैं देखता कि इसने x + 3 और 3x - 7 का मध्य अनुपाती पूछा। क्या पूछा है? मध्य अनुपाती। अब मैं जल्दी से अपना दिमाग लगाऊंगा, x की वैल्यू रख के देखूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो 3 में से 1 घटे 4 - 4 नहीं होगा। 2 रख के देखो 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 3 रख के देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 तिया 9, 9 में 2 गए 7, 12, 12 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी आंसर खत्म। मैं दिमाग के अंदर ही आधी कैलकुलेशन कर दूंगा। यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। समझ में आया बात? कि x बराबर 5 पर, जैसे मैंने x बराबर 5 रखा, 5 और 3 कितने हो गए? 8 गुणा 5 तिया 15, 15 में 7 घट रहे कितना आ गया? 8 अंडर रूट के 64, और 64 जब 12 आएगा निकल के 8, और ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही आंसर। सवाल समझ में आ गया नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन पर लग चुका है, सबसे पहले मैंने वही बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ा करो एक बार, अगर तुम एवरेज वाली हो तो मेरे, क्योंकि सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि सवाल ने बोला, बिमला नाम की एक लेडीज है, उसका साधारण ब्याज क्या दिया है भैया? SI दिया है। क्या दिया है? SI दिया है भाई। कितना? साधारण ब्याज पर नहीं, साधारण ब्याज पर ऋण लिया है तो प्रिंसिपल दिया। क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? 7200 रुपये। कोई दिक्कत? और ब्याज के दर की अवधि एवं दर क्या है? समान है। इसने बोल दिया जो दर है बराबर है समय। दर और समय क्या है? बराबर दिए सवाल में। और ऋण अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में अब दिया भैया प्रिंस, मतलब क्या? साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज कितना दिया है 5,832 रुपए। तो उसने पूछा है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसकी दर ज्ञात कीजिए? ब्याज की। सवाल समझ में आ गया? वो सवाल कराने जा रहा हूं भैया। एक फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सवाल होता है। सवाल समझ में आ गया? मतलब फॉर्मूला समझ में आ गया? तो अब मैं बताना जा रहा हूं तुम्हें सवाल करते कहते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना है भैया 5,832 रुपए। भैया मूलधन कितना है 7200 रुपए। भैया दर और समय क्या है बराबर दिए हैं, यानी आर गुणा आर बटे नीचे आ गई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो आर स्क्वायर बराबर 5,832 बटे 72। कोई दिक्कत? क्या हुआ? कोई दिक्कत? अगर मैं इसे काटूं तो ये पूरा पूरा कटेगा 81 बार। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 81। आर स्क्वायर की वैल्यू 81। जब हम स्क्वायर हटाएंगे किसी के ऊपर से तो जो इसके साइड में है बराबर के उस पर क्या चला जाएगा अंडर रूट। तो आर की जो वैल्यू होगी अंडर रूट के 81। अंडर रूट के 81 क्या मतलब है? आर बराबर आ गया 9। कितना आ गया 9। जो दर आगे निकल गया वो कितनी आ गई 9 और समय भी क्या आ गया 9, क्योंकि दर और समय क्या है दोनों आपस में समान है। सवाल समझ में आ गया? टाइम एंड वर्क का सबसे बढ़िया सवाल जो एग्जामों में पूछा जाता है मैं बताना चाहूँ, याद रखना मेरी एक बात। एक फॉर्मूला होता है MDH मसाला नीचे W। इनका मतलब क्या है? M का मतलब होता है भैया कोई भी आदमी या लेडीज। D का मतलब होता है भैया दिन। H का मतलब होता है भैया घंटे। बात समझ में आई? और W का मतलब होता है वर्क, यानी तुमने कितना वर्क कर दिया। ये फिर जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको याद रखना है तुम्हें, MDH मसाला। अब जो ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर सवाल लग चुका पहले ही, एक बार सवाल को पढ़ेंगे कि 12 व्यक्ति देखो आ गई 12 व्यक्ति यानी 12 आदमी एक कार्य के आधे भाग को यानी वर्क कितना है 1/2 क्या दिन में पूरा कर रहे हैं 9 दिन में। कितने व्यक्ति समान कार्य को, समान कार्य यानी जो समान कार्य है ना वो इस बार संपूर्ण है, कोष्टक में संपूर्ण दिख रहा को 6 दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई M माने होता 12, तो 12 व्यक्ति आधे काम को, आधे काम बाद में 9 दिन में पूरा करते हैं। 9 दिन, यहाँ घंटे की तो बात ही नहीं रही, 9 दिन में पूरा करते हैं। घंटे जब दिया ही नहीं आया तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो। अब W आएगा नीचे। W कितना है? आधा कार्य। आधा कार्य कितना होता है 1/2। कोई दिक्कत? बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है? कितने व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति M व्यक्ति 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। संपूर्ण कार्य कितना भैया? पूरा 1 पूरा करेंगे। तो एक बात बताओ 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो M बराबर आ गई 9 दूनी 18 बटे 1/2। ये तो आई नहीं आई? देखो भैया यू तो अपनी पूरी भिन्न है, यू क्या है अधूरी, इसके नीचे दे दिया मैंने 1। ऊपर की ऊपर बीच में मल्टीप्लाई होती है। तो जो M की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 18 गुणा 2। M की वैल्यू कितनी होगी 18 दूनी 36, यानी कि आंसर नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या होगा सही आंसर हो गया। बात समझ में आई? समझ में आ गई हो तो भाई वही क्या लाइक करना है, कमेंट में बताना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलते हैं अगले टाइम एंड वर्क का अगला सवाल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल मैं यहाँ बोर्ड पर करा दूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, चाहे वो यूपी पुलिस का भाई हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बहन हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो 1 डे का। सभी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराने जाऊंगा। जैसा कि सवाल ने बोला है, पहले सवाल को पढ़ लो कि A और B एक काम को क्रम से 18 दिन और 27 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा दोस्त है एक, तुमने काम करना शुरू करा और तुम्हारा दोस्त एक बीच में छोड़कर भाग गया, मैं ना कर रहा काम को, तो B को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई A नाम का जो व्यक्ति है वो कार्य को 18 दिन में पूरा करता। कितने दिन में? 18 दिन में। V नाम का कोई व्यक्ति है वो काम को 27 दिन में पूरा करता। कितने दिन में? 27 दिन का। 18 और 27 का एलसीएम निकाल लो साइड में जाके। 3 3 18, 3 नाम 27,
3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, कितना हो गया 54 एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 54। अब 18 में 54 का भाग दो तो कितना आया, 18 3 54, 27 दूनी 54। यानी जो ए है वो 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा और जो वी है वो 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा। समझ में आई बात नहीं? अब ये कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें, 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया 5। 8 दिन बाद कार्य ए छोड़ देते। एक मुझे बात बताओगे, ए ने 8 दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी 8 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा नहीं किया होगा? तो 8 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया तो 8 पंजे हो गए 40, यानी 40 काम कर लिया। टोटल काम कितना है 54। अगर मैं 54 में से 40 घटा दूं, 54 में से मैं 40 घटा दूं, कितने बचे 14। अभी 14 काम करना है, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? लास्ट वाली लाइन पढ़ो, शेष कार्य को बी। अब ये 14 काम बचा, ए तो छोड़ कर भाग गया तो मैं बीच में ही। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, यहाँ बी ये पूछ रहा बी कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो भाग दे दिया 2 का, 2 सत्ते 14, यानी बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा 7 दिन में शेष कार्य को। तो आंसर नंबर कौन सा? बी। क्या होगा इसका सही आंसर? सवाल समझ में आ गए? कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आने वाले मतलब अगले जो 5 सवाल है वो मैं कराऊंगा। बड़े ही बेसिक्स है और बड़े ही अच्छे तरीके से। तो भाई हमारे साथ जुड़ सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। जय हिंद।